नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की वैकेंसीज को लेके जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं उनके बारे में। और दोस्तों, क्या सच में 20,000 वैकेंसीज एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में आ सकती हैं? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ईएसआईसी की जो भर्तियां हैं उसको लेके क्या लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया है, और इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो आपकी पीएएसए की वैकेंसीज हैं उसको लेके क्या अपडेट्स हैं, पीएएसए की कितनी वैकेंसीज एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे YouTube चैनल्स पे ये वीडियो काफ़ी बार बनाई गई है कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 20,000 आने वाली हैं। तो दोस्तों, इसमें कितनी क्या सच्चाई है? तो दोस्तों, अभी तक की यदि हम बात करें तो लगभग आपकी 13,000 के आसपास वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो वैकेंसीज और कितनी आ सकती हैं? तो दोस्तों, इसके बाद में यदि हम बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं। और इन वैकेंसीज को मिला के यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज की संख्या आपकी यहां पे 16,000 के आसपास पहुंचती है। तो यहां पे क्या 20,000 वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब इस वीडियो के अंत में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ईएसआईसी की वैकेंसीज के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ईएसआईसी की वैकेंसीज को लेके जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया है तो इसके अकॉर्डिंग एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में अभी तक ईएसआईसी की कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई है। तो दोस्तों, अभी तक कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई है और नोटिफिकेशन की डेट आपकी ज्यादा दूर नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईएसआईसी की वैकेंसी शायद ही आपको सीजीएल भर्ती 2025 में देखने को मिले। जो आपकी यूडीसी और एसएसओ की भर्ती आने वाली थी उनकी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। अब दोस्तों, इससे यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहां पे 1500 के लगभग वैकेंसीज इस बार आ सकती हैं इसकी, लेकिन अब इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा यदि हम बात करें ईपीएफओ की तो ईपीएफओ से भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहां पे भी 1500 से 2000 तक वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएं, लेकिन यहां पे भी ऐसी कोई न्यूज निकल के सामने नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यदि हम इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज की बात करें, यदि यहां पे वैकेंसीज नहीं आती है तो सीधा सीधा आपके 3,500 वैकेंसीज वैसे ही लेस हो जाती हैं। यानी कि जो 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं उसका जो पहला खंडन तो यही हो जाता है कि इसमें 3,500 वैकेंसीज यदि लेस होती है तो आपकी 20,000 वैकेंसीज किसी भी हाल में नहीं आएंगी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि पीएएसए की वैकेंसीज को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, पीएएसए का जो प्रीवियस आरटीआई रिप्लाई लगाया था तो उसके अकॉर्डिंग पीएएसए की कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई थी, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आ रही है तो वो आपके राजस्थान सर्किल से निकल के सामने आ रही है। राजस्थान सर्किल में पीएएसए की कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। तो राजस्थान सर्किल में जो आपकी पीए की वैकेंसीज की बात करें तो 167 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं, और ऐसे की वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 58 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। यानी कि टोटल 225 वैकेंसीज आपकी राजस्थान सर्किल में रिपोर्ट हुई हैं। अब इसके बाद में जो सीजीएल भर्ती 2024 में सिलेक्टेड पीएएसए कैंडिडेट्स हैं उनको जो ज्वाइनिंग मिलेगी उसके बाद में आपकी जो और सर्किल्स हैं उनकी भी वैकेंसीज रिपोर्ट होंगी। तो पीएएसए की साल 2025 में आपको लगभग 3,000 के समथिंग भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं इजीली। अब दोस्तों, यहां पे इन सभी वैकेंसीज को मिला के देखें तो भी आपकी वैकेंसीज की संख्या 15,000 से 16,000 तक ही पहुंच रही है। 20,000 किसी भी कंडीशन में नहीं जा रही है। बाकी वो अलग बात है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी बाद में अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर दें, बाद में यहां पे वैकेंसीज ऐड हो जाएं सीजीएल भर्ती 2025 में, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है, अभी तक की जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वैकेंसीज 20,000 के आसपास आपकी आने वाली हैं। अब दोस्तों, वैकेंसीज भले ही कितनी भी हो, भले ही आपकी वैकेंसीज 35,000 क्यों ना आ जाए, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि वैकेंसीज से आपकी जो कट ऑफ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपकी कट ऑफ साल दर साल आपने देखा होगा कि एसएससी में साल दर साल आपकी कट ऑफ बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने 2024 में देखा, पिछली बार की तुलना में यहां पे वैकेंसी ज्यादा थी 23 की तुलना में, लेकिन फिर भी 24 का कट ऑफ प्री और मेंस दोनों का ही आपने देखा होगा 23 की तुलना में हाई गया है। तो दोस्तों, यही
चीजें आपको साल दर साल यहां पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी वजह होती है रिपीटर्स जितनी बार एग्जाम्स में अपीयर होंगे आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, और साल दर साल यहां पे बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ यहां पे ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, इस वजह से भी कट ऑफ आपकी हाई जाती है। तो दोस्तों इस भर्ती में भी आपके 23 और 24 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से इस भर्ती में भी अपीयर होंगे। तो यहां पे यदि हम बात करें तो कट ऑफ आपका अच्छा खासा जाने वाला है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है यहां पे पेपर के लेवल पे, पेपर का लेवल किस तरीके का आता है। जिस तरीके की चीजें 2024 में हुई हैं, उम्मीद यही करते हैं कि वैसी चीजें साल 2025 में ना हो, पेपर का लेवल यहां पे टीसीएस अच्छा सेट करे जिससे कि कट ऑफ एक लिमिट में रहे, इतनी ज्यादा कट ऑफ ना जाए और पढ़ने वाले कैंडिडेट्स को उससे फायदा मिले। तो ये चीजें हम उम्मीद करते हैं कि टीसीएस ऐसा ही पेपर बनाए। बाकी आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी सीजीएल भर्ती 2025 में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो किसी ना किसी कारण की वजह से 2024 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। चाहे वो एसएससी की गलती हो, चाहे कैंडिडेट्स की कुछ माइनर मिस्टेक्स हो उनकी वजह से। तो दोस्तों इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपको गलती किसी भी तरीके से नहीं करनी है। जितनी वैकेंसीज आ रही हैं आपको सिर्फ अपनी एक पोस्ट पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपनी एक सीट यहां पे क्लियर करनी है। जितनी भी वैकेंसीज हो, जितना भी कंपटीशन हो, सिर्फ आपका जो ध्यान होना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी पे होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी पे होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की वैकेंसीज को लेके एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।